रादौर में ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए देगा ऑटो रिक्शा। ग्रामीण आजीविका मिशन जहां ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार के अवसर दे रहा है, वहीं अब आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ऑटो रिक्शा के लिए 5 साल के बिना ब्याज की राशि दी जाएगी। वीरवार को इस योजना बारे रादौर स्थित आजीविका मिशन के कार्यालय में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को जानकारी दी गई। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना बारे जानकारी देते हुए आजीविका मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक देवेंद्र शर्मा ने बताया कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है जहां पर सार्वजनिक परिवहन की दिक्कत है। ऐसे इलाके में वह किसी महिला को इस योजना से जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत ऑटो, ई रिक्शा व 4 व्हीलर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत आज से फार्म लिए जाने का कार्य शुरू किया जाएगा, जो कि 15 जुलाई तक लिए जाएंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे ब्लॉक के अंदर रिमोट एरिया है जहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती है, वहाँ पे हम किसी एसएचजी महिला को ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करवा के, साधन उपलब्ध करवा के ये रोज़गार शुरू करना है। इसके अंदर 3 तरीके से मतलब गाड़ी दी जाएगी। एक तो ई रिक्शा है, दूसरा ऑटो है और तीसरा चौपहिया वाहन। चौपहिया वाहन में ऐसे वैन ले सकते हैं जिसमें स्कूल कॉलेज में बच्चे जिसमें जाते हैं उसके लिए सुविधा हो सकती है। बस स्टैंड से जो इंटीरियर है अंदर बाज़ार में जाना, उसके लिए वो जाया जा सकता है। तो उस तरीके से ये रोज़गार किया जाना है। इसके लिए एक ब्लॉक के लिए 8.5 लाख रुपया दिया जाना है। तो उसके अंदर चाहे एक गाड़ी आए, चाहे 2 गाड़ी आए, चाहे 3 गाड़ी आए, उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन इनकी रखी है जिसका हमारा 15 जुलाई तक प्रोसेस पूरा करना है हमने। तो आज से हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सभी एसएचजी तक मेंबर को मैसेज पहुंचाएंगे कि वो फॉर्म भर के अपना 15 जुलाई तक अपने ब्लॉक के अंदर जमा करवाना है। वहीं आजीविका मिशन से जुड़ी एक महिला निशा ने बताया कि उन्हें गांव से शहर तक आने के लिए कई बार दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इस योजना के 2 फायदे हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्र को आवाजाही में हो रही दिक्कत दूर होगी, वहीं योजना से जुड़ने के बाद एक व्यक्ति को रोजगार भी मिलेगा। इससे पहले हमें सर, जैसे हम बैंकों में आना जाना, आवाजाही में गांव से शहर आते थे हम, तो हमें बहुत आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और हमें टाइम टू टाइम कहीं पहुंचना है तो वो भी नहीं हो पाता था। और इससे हमें 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो हमारी आवाजाही में आसानी हो जाएगी, हमें टाइम पे हम अपना काम भी कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि जो जिस महिला को ये विकल्प दिया जा रहा है उसको एक आजीविका मिल जाएगी। रादौर में कृषि विकास अधिकारी ने कहा, मानसून में देरी से प्रभावित हो रही हैं खरीफ की फसलें। रादौर खंड कृषि विकास अधिकारी मोजी काम्बोज ने वीरवार को बताया कि मानसून की देरी व बढ़ती गर्मी के चलते किसानों की धान की रुपाई लेट हो रही है। वहीं जो धान की फसल है वह भी सूखने के कगार पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि खरीफ की फसलें मानसून पर काफ़ी मात्रा में निर्भर रहती हैं। इन फसलों में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बरसात होने पर ही स्वयं ही ठीक हो जाती हैं, जिनके लिए कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि गन्ने की फसल में इस समय कीड़ी का प्रकोप है और गन्ने की गोब सूख रही है, जिसका मुख्य कारण मानसून की कमी है। देखिए, जैसे अब मौसम बना हुआ है और ये जो मौसम है ये मेन तो जैसे धान की फसल है, धान की रोपाई में लेट हो रहा है। ये सिर्फ मानसून की वजह से ही है कि मानसून लेट होता जा रहा है, जिस वजह से धान की रोपाई करना किसानों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसके साथ साथ जैसे हम दूसरी फसलों की बात करें, कोई भी फसल है मानसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मानसून आने के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, उसमें स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने देखा होगा, गन्ना की फसल है, गन्ने में भी इस टाइम कीड़ी का प्रकोप है और गोब भी सूख रही है। उसका मेन रीज़न यही है कि मानसून ना आने की वजह से जो बीमारी है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही है। जिस दिन मानसून आ जाएगी उसके बाद आप अगर देखोगे तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा और जो किसान अब जैसे अंधाधुंध दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं तो उससे भी बचाव होगा। रादौर सरकारी हॉस्पिटल के एसएमओ ने कहा, ब्लॉक के 34,829 लोगों का किया जा चुका है टीकाकरण। रादौर सरकारी हॉस्पिटल के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने वीरवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि रादौर ब्लॉक में अब तक 34,829 लोगों का कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें 18 से 45 आयु वर्ग के 11,804 व 45 से 59 आयु वर्ग के 10,108 जबकि 60+ आयु वर्ग के 12,917 लोगों का टीकाकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि रादौर क्षेत्र में अब तक 25 से 30% तक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं उन्होंने बताया कि आगे जिस प्रकार से गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण किए जाने संबंधी प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए भी पूरी तैयारी की गई है।
देखिए, जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो हमारी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर अब मैं बताना चाहूँ कि हमारे यहाँ कितने लग चुके हैं, तो हम यहाँ 34,829 लोगों को अभी तक वैक्सीनेट कर चुके हैं, जिसके अंदर 60 साल से ऊपर जो लोग हैं वो है हमारे पास 12,917 हैं, और जो 45 साल से लेकर 59 तक की उम्र के अंदर है वो 10,108 है, और जो 18 से 44 हैं वो भी 11,804 लोग हैं जिनको हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो अगर हम इस सारी प्रक्रिया को देखें तो हम ये ये दौर की मान के चलें तो लगभग हम कह सकते हैं हमने अपनी 25 से लेकर 30% पॉपुलेशन को कवर कर लिया जिनको टीका लगना चाहिए था। अभी आगे से जो जैसे जैसे गाइडलाइंस और आएंगी, जो पता लग रहा है कि शायद प्रेग्नेंट वूमेन है उनको भी लगे आगे आके वैक्सीन, वो भी उसके लिए भी हम तैयार हैं। साथ में अभी ट्रायल्स जो चल रहे हैं कि वो छोटे बच्चों को भी शायद शुरू करेंगे, तो उसके लिए भी तैयार है। जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीन की उपलब्धि होती रहेगी, हम इस वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा जारी रखेंगे ताकि मैक्सिमम लोग कवर हो सकें।